बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फ़ातिमा वॉइस सेंटर। वो अपनी मुर्दा माँ के बाल बना रही थी। इसका मुंह चूम कर बार बार कह रही थी कि माँ परेशान ना हो, तुम जल्दी होश में आ जाओगी। ये 4 साल की बच्ची थी। इसके हाथ में चॉकलेट का पैकेट था। शायद वो माँ की तबीयत ख़राब देखकर खाना भूल गई थी। अपनी माँ की वफ़ात के बाद भी वो समझ रही थी कि माँ होश में आ ही जाएगी, लेकिन इसकी माँ तो अल्लाह को प्यारी हो चुकी थी। इसने एक आखिरी हिचकी ली और मुंह एक तरफ मोड़ लिया था। मैं पिछले 24 घंटे से ऑन कॉल था। मैंने इसे मसनूई सांस देने की कोशिश की और डी वेब से 2-3 बिजली के शॉक भी लगाए, लेकिन इसकी दिल की धड़कन वापस ना आ सकी। इसका CPR आधा घंटा जारी रखा गया। इसके गले में मसनूई सांस वाली ट्यूब भी डाल दी, लेकिन वो हार्ट अटैक से बहाल ना हो सकी। वो 3 बच्चों की बेवा माँ थी। वो मोहल्ले में सब्जी की दुकान लगाती थी। इनके दिल की तीनों खून की नालियाँ तंग हो चुकी थीं। वो 2 साल से दिल के बाईपास की उम्मीदवार थी, लेकिन नादरा में बेवा स्टेटस अपडेट ना हो पाने से वो सेहत सहूलत प्रोग्राम पर दिल का बाईपास ना करवा सकी थी। मेरी फरवरी के आखिर में 2 एमरजेंसी कॉल्स इकट्ठी आ गई थी। हफ्ते वाले दिन 24 घंटे की ड्यूटी करने के बाद इतवार सारा दिन सोकर गुजारा। सोमवार को फिर 24 घंटे की कॉल ड्यूटी थी। इमरजेंसी में सारा दिन बहुत रश रहा था। सुबह से शाम तक 4 से 5 मरीज इमरजेंसी पहुंचने से पहले ही वफात पा चुके थे। वो मेरे पास सोमवार की शाम 4 बजे कार्डियक इमरजेंसी में तशरीफ़ लाईं। इस वक्त इनको सीने में दर्द और सांस में तंगी थी। इमरजेंसी में बेड खाली नहीं था। मैंने 2 मरीज CCU में शिफ्ट करवाए और इनको इमरजेंसी में बेड पर शिफ्ट करवाकर इलाज शुरू किया। इसकी तीनों बेटियां साथ थीं। वो माँ का स्ट्रेचर घसीट कर इमरजेंसी में लाईं। इनके साथ कोई मर्द मौजूद नहीं था। कोई रिश्तेदार, कोई बहन भाई इसके साथ नहीं था। वो बच्चियां फ़ौरन मेरी लिखी हुई मेडिसिन लेकर आती और माँ का इलाज करवा रही थीं। मेरे असिस्टेंट, जो कि हर वक्त मेरी मदद को तैयार होते हैं, मैंने इनमें से एक की ड्यूटी सिर्फ इसी मरीज़ा पर लगा दी थी। इसे हार्ट अटैक से वापस लाने की कोशिश कामयाब रही। इसको इंजेक्शन लगाया गया जो कामयाबी से लगा और मरीज़ा की तबीयत काफ़ी बेहतर हो गई और वो स्टेबल और मुतमिन थी। इसकी 3 बेटियां साथ थीं। छोटी बेटी इसके साथ ही लेट गई। रात 12 बजे के बाद जब कार्डियक इमरजेंसी में रश कम हुआ तो दूसरी 2 बच्चियां भी साथ वाले बेड पर लेटकर वहीं सो गईं। मैंने इनको बाहर भेजना मुनासिब नहीं समझा। वो यकीनन भाग दौड़ करके बहुत थक चुकी थी। अगले 24 घंटे बहुत अहम थे। इनमें दोबारा अटैक आने के चांस होते हैं। सुबह के 6 बज चुके थे। अब कोई नया मरीज इमरजेंसी में नहीं आया था। मैं भी अपने ऑफिस में आराम से बैठा था कि अचानक धड़ाम से कोई चीज़ गिरने की आवाज़ आई। इसकी बच्ची जो इसके साथ बेड पर सो रही थी, वो अचानक बेड से नीचे गिर गई और रोने लगी। रोती बच्ची को देखकर माँ की भी आंख खुल गई और इसके दिल की धड़कन ख़राब हो गई। बच्ची को तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन माँ को शायद दोबारा अटैक आ गया था। इसको बिजली का शॉक दिया गया। इसका सांस और दिल की धड़कन दोनों बंद हो चुके थे। इसकी दूसरी दोनों बेटियां भी चीखने चिल्लाने लग गई थीं। हर मुमकिन कोशिश के बाद भी इसके दिल की धड़कन वापस ना आई। इसके लिए वेंटिलेटर भी तैयार करवा लिया गया था, लेकिन वो वापस ना आ सकी। शॉक भी दिए, CPR भी दिया, लेकिन इसका वादा आ चुका था। चीखो पुकार शुरू हो गई थी। इसकी बच्चियां बहुत रोईं। माँ को जाते देखकर वो बहुत तड़पीं। ये मंजर देखकर इमरजेंसी में मौजूद हर मरीज़ रोया। आज मैंने बड़े बड़ों को पिघलते देखा। मरीज़ों के साथ मौजूद रिश्तेदार भी रोए। बच्चियां कभी बाहर जाकर चीखती, कभी अंदर आकर शोर मचाती और कभी मेरे सामने आकर हाथ जोड़ती, कभी अपने बाल और चेहरा नोचती। इनको संभालने वाला कोई नहीं था। ड्यूटी पर मौजूद स्टाफ नर्सों के गले लग कर खूब रोईं। आज स्टाफ नर्सों को भी मैंने चीखते देखा। अब ये सारा तमाशा ज़ोरों शोर से जारी था कि छोटी बच्ची अपनी चॉकलेट उठाए मेरी तरफ आई और बोली, मौलवी साहब, मेरी माँ होश में आ जाएगी ना? मैंने हाँ में मजबूरन सर हिला दिया। इसने मुझे अपनी चॉकलेट देते हुए कहा कि ये आप खा लो, आपको भी भूख लगी होगी, लेकिन मेरी माँ का ख्याल रखना। इसकी बातें सुनकर आखिर में मैं भी रो पड़ा। बड़ा कंट्रोल किया हुआ था, आखिर रोना पड़ ही गया। फिर एक मेल नर्स और असिस्टेंट ने मुझे आकर इमरजेंसी से उठाया और ऑफिस में ला बिठाया। सुबह के 8 बज चुके थे। आज मंगल था। अगली शिफ्ट वाली डॉक्टर साहब आ चुकी थी। मैंने उनको ओवर दिया और घर की तरफ निकल आया। घर पहुंचकर सारा दिन सोया रहा और अभी उठकर ये वाक़या लिखे बगैर नहीं रह सका।